जब सरकारी वादे सिस्टम के आगे फेल हो जाएं, जब नियमों को ताक पर रखकर जनता की पॉकेट काटी जाए, तब खामोश रहना, सब देखकर भी आंखें मूंद लेना, घपले और गोरखधंधे को बढ़ावा देने जैसा है। और ये समाज, सरकार या देश किसी के लिए भी ठीक नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। एक बार फिर से हाजिर हूं सो रहे तंत्र को जगाने, जनता को चूना लगाने वालों को एक्सपोज करने और बिगड़े सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाने। सुहाने सफर के नाम पर जबरन वसूली, नियमों को ताक पर रखकर सीधे सीधे पॉकेट में सेंध। घंटी बजाओ में आज बात अवैध टोल टैक्स की। टोल टैक्स पर सरकार के उस ऐलान की जो धरातल पर धूल चाट रहा है। एक तरफ तो सरकार लोगों की सुविधा के लिए टोल टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नियमों के खिलाफ लोगों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। और यह किसी एक जगह नहीं, देश में हर जगह हो रहा है। टोल टैक्स पर सरकारी वादे का झूठ। टोल की लागत से भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए एक्सेस ये कमा चुके हैं। नियम के खिलाफ टोल टैक्स की वसूली। गुड़गांव से ट्रैवल कर रहा है, दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, जयपुर से ट्रैवल कर रहा है, सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गवर्नमेंट बीजेपी की है, तो अब तो इनके पास कोई बहाना ही नहीं है कि इस टोल को ना हटाया जाए। सरकार का ऐलान, टोल से जनता परेशान। दूसरा विधानसभा चुनाव 2024 में भी हो चुका है, बावजूद उसके अभी तक ये टोल नहीं हटा। देख रहा हूँ हर 6 महीने में एक नया वादा कर दिया जाता है, लेकिन वो पूरा कभी होता नहीं। अवैध टोल वसूली के खिलाफ घंटी बजाओ। अवैध टोल टैक्स, ये मुद्दा बड़ा भी है और गंभीर भी। गंभीर इसलिए क्योंकि एक तरफ तो सरकार सड़कों का सफर आसान बना रही है, सारे नेशनल हाईवे चमका रही है, लेकिन इन्हीं हाईवेज पर चलने के लिए उसने टोल टैक्स के जो नियम बनाए हैं, उनकी धज्जियां उड़ाकर लोगों से खुलेआम जबरन वसूली भी हो रही है। अवैध वसूली का यह खेल लोगों को कैसे रुला रहा है, सबसे पहले आप ये देखिए। नेशनल हाईवे 48 पर यह है दिल्ली से सटे गुरुग्राम का खिड़की दौला टोल प्लाजा। इसी टोल प्लाजा से गुजरकर लोग जयपुर की ओर जाते हैं। पिछले दिनों लोकसभा में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक दिल्ली से जयपुर तक इस हाईवे के निर्माण में जितनी लागत आई है, टोल टैक्स कलेक्शन के जरिए सरकार उससे ज्यादा पैसे कमा चुकी है। दिल्ली गुरुग्राम और गुरुग्राम से कोटपुतली के रास्ते जयपुर तक हाईवे के निर्माण में कुल 8,919 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि टोल वसूली से सरकार 11,945 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुकी है। भारत सरकार का नियम और कानून कहता है कि अगर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में जितना खर्च आया हो, उससे ज्यादा कीमत वसूल ली जाती है, तो प्राइवेट कंपनी के साथ समझौते का पीरियड खत्म हो जाता है। ऐसे में टोल टैक्स की दर 60% कम करने की बात कही गई है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि कानून होने के बाद भी कई जगहों पर यह लागू नहीं हो पाता है। कायदे से लागत से ज्यादा वसूली पर जिस खिड़की दौला टोल प्लाजा पर टोल टैक्स घटना चाहिए था, वहां साल दर साल ये बढ़ता ही जा रहा है। सवाल है, आखिर क्यों?
भारत में कई ऐसे टोल टैक्स हैं जहां पर सड़क के निर्माण की कीमत वसूली जा चुकी है, लेकिन वो टोल टैक्स यथास्थिति में मौजूद हैं। तो इस वक्त हम लोग NHAI के खिड़कीदौला टोल टैक्स के ऊपर मौजूद हैं। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली गुड़गांव की जो सड़क की एक्चुअल कॉस्ट थी वो थी 2489 करोड़ और अब तक टोल कलेक्शन हो चुका है 2727 करोड़। इसी के अलावा गुड़गांव से जयपुर यानी इस रास्ते से जब आप जयपुर की तरफ जाएंगे तो वहाँ की जो सड़क निर्माण की कॉस्ट थी वो थी 6430 करोड़, लेकिन अब तक टोल टैक्स के सारे कलेक्शन हो चुका है 9218 करोड़ का। लेकिन उसके बावजूद आज भी खिड़कीदौला और इसके जैसे कई सारे टोल प्लाजा यथास्थिति में चल रही कि जो टोल टैक्स है वो आज की तारीख में 85 रुपये लिया जा रहा है और इससे पहले जिस वक्त ब्रेक इवन की कॉस्ट आई थी उस वक्त भी टोल की कीमत 70-80 रुपये के आसपास ही थी, यानी जो कीमत अब तक 30 रुपये के आसपास हो जानी चाहिए थी खिड़कीदौला और इसके जैसे अन्य टोल टैक्सों की, वो आज तक नहीं हुई है। खिड़कीदौला टोल प्लाजा पर 2010 में कार का टोल टैक्स 27 रुपए था। 2020 में जब लागत रिकवर हुई तो टोल घटने के बजाय 65 रुपए तक बढ़ गया। NHAI के मुताबिक दिसंबर 2024 में कंसेशन पीरियड खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद भी यहाँ न्यूनतम टोल टैक्स 85 रुपए है। सरकारी नियम के मुताबिक खिड़कीदौला टोल प्लाजा पर अब न्यूनतम टोल 34 रुपए होना चाहिए था, जो कि नहीं है। लोग कीमत वसूल होने के बाद से ही इस टोल प्लाजा को हटाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के वक्त नेता भी वादा करते हैं कि टोल प्लाजा हटवा देंगे। अदालत भी इसे हटाने का आदेश दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये कायम है। टोल का जो टोटल लागत आई थी वो लगभग 2400 करोड़ रुपए थी। अब तक जो गवर्नमेंट है इससे 2700 करोड़ की लगभग जो है वसूली कर चुकी है। तो टोल की लागत से भी ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए एक्सेस ये कमा चुके हैं। हम ये कह रहे हैं भाई आपको ठीक है, यू हैव टू मेंटेन द सिस्टम, आप इस टोल को यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। और सरकार को अब तो ये सोचना चाहिए कि अब तो सेंटर में भी गवर्नमेंट आपकी है, स्टेट में भी गवर्नमेंट आपकी है, इवन लोकल बॉडीज़ में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो अब तो इनके पास कोई बहाना ही नहीं है कि इस टोल को ना हटाया जाए। घंटी बजाओ की टीम ने जब तहकीकात की तो स्थानीय लोगों से लेकर नगर के पार्षद तक सभी ने कहा कि खिड़कीदौला टोल प्लाजा लोगों की जेब काट रहा है। यहाँ जाम के हालात भी बने रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी इसे हटाया नहीं जा रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों और इससे किसकी जेब भरी जा रही है। जब कॉस्ट रिकवर हुई थी उस वक्त अराउंड 60-70 रुपए के हिसाब से टोल टैक्स था, तो उस लिहाज से भी टोल टैक्स 30 रुपए होना चाहिए था, लेकिन ये टोल टैक्स मतलब 85 रुपए हो गया। तो इसे किस तरह से? देखिए, आपने जैसे कहा कि जब कॉस्ट रिकवर हुई तो उस टाइम पे 60-70 रुपये होना चाहिए, तो उसके बाद भी जो गवर्नमेंट कहती है कि 40% जो कॉस्ट होनी चाहिए तो वो भी 30-40 रुपये के आसपास उस टाइम पे होना चाहिए था। अब ये उसके उल्टा 85 रुपीज़ के आसपास टोल है, तो ये समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों हो रही है। सेकंड ये है कि अब जो टोल के पास सोसाइटियाँ हैं, आप जब न्यू गुड़गांव के नाम से जो एरिया जाना जाता है, टोल के आसपास 60 से 70 से ज़्यादा सोसाइटीज़ बनी हुई है, कम से कम ऐसा 60 से 70 सोसाइटीज़ है। अब उनके लोग सेक्टर 82, 83, 84, 85 उनको टोल क्रॉस करके होके निकलना है। अब वो 15 क्या आप मान के चलिए 1 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस से आते हैं, टोल क्रॉस करते हैं और दे हैव टू पे टोल। कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। फिर वो गुड़गांव से जब आते हैं अपना जॉब करके या जिस भी वजह से वो जा रहे हैं, वापसी आते हैं तो उनका घर यहाँ से मात्र 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे, 200 मीटर की दूरी पे, 300 मीटर उनको टोल पे करना पड़ता है। तो बड़ी ही समस्या लोगों के लिए हैं और इस पे पीछे कई बार लोगों ने एजुटेशन भी किया है, रिक्वेस्ट भी की हैं, PIL भी काफ़ी लोगों ने इसमें दाखिल की हैं। तो गवर्नमेंट से जो यहाँ के लोग हैं सब वही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस टोल को हटाए। ना सिर्फ यहाँ के लोग, इसमें जो गुड़गांव से ट्रैवल कर रहा है, दिल्ली से ट्रैवल कर रहा है, जयपुर से ट्रैवल कर रहा है, सभी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, मनोहर लाल जी, उन्होंने ये वादा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर ये टोल हट जाएगा। लेकिन दूसरा विधानसभा चुनाव 2024 में भी हो चुका है।
बावजूद उसके अभी तक ये टोल नहीं हटा। जो हमें जो इन्फॉर्मेशन है जो सरकार से और सोशल मीडिया से मिली है, इस टोल की कीमत पूरी हो चुकी है। 2400 करोड़ रुपए की लागत थी, नियर अबाउट 2700-2800 करोड़ अभी तक ये कलेक्शन कर चुके हैं। टोल शिफ्ट करने के लिए सरकार ने आदेश भी दे दिए हैं, हाई कोर्ट से भी आदेश हैं बिलासपुर शिफ्ट करने के, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से सरकार के सिर पे जूं नहीं रेंग रही है इसको शिफ्ट करने के। तो सरकार यहाँ से पैसा तो कमाना चाह रही है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो रहा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, मुख्यमंत्री सैनी साहब हैं अभी, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस टोल को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन, वातावरण भी दूषित हो रहा है और पब्लिक परेशान है। इस वक्त हम लोग दिल्ली गुड़गांव NH 48 के खिड़की दौला टोल पर मौजूद हैं। अब इस खिड़की दौला टोल की अगर बात करें तो दिल्ली से गुड़गांव तक की ये जो पूरी सड़क थी, इस सड़क के निर्माण में जो कॉस्ट आई थी, जो खर्चा आया था, वो सारा खर्चा निकल चुका है और खर्चे से ज़्यादा यहाँ की जो टोल कलेक्शन है वो हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो टोल की कीमत है वो सामने अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 85 रुपये है कार और जीप की, और राउंड ट्रिप की कीमत 170 रुपये है। अब ऐसे में जिस वक्त ब्रेक इवन आया था, यानी कॉस्ट पूरी तरह से निकल चुकी थी, उस वक्त अंदाजन 70-75 रुपये इसकी कीमत रही होगी। तो यानी इस लिहाज से आज की तारीख में इस टोल गेट की कीमत 30 रुपये के आसपास होनी चाहिए। मैं लगभग 9 साल पहले आया था इस एरिया में, तो मैं तो जब से ही देख रहा हूँ हर 6 महीने में एक नया वादा कर दिया जाता है, लेकिन वो पूरा कभी होता नहीं। ग्राउंड लेवल पे सरकार जो आज तक कहती आई है उसमें से एक भी चीज़ पूरी नहीं हुई। इसका हमारे सुनने में आया था कि आगे कुछ किलोमीटर्स आगे एक नया कोई एरिया है वो एलोकेट हो चुका है, लेकिन वहाँ पर भी हम कोई काम देखते नहीं कि हो रहा है अभी तक। सरकार काफ़ी पैसे ले रही है, बार बार रिक्वेस्ट के बाद, आश्वासन देने के बाद भी टोल को उठाया नहीं गया है। यहाँ तक कि दिल्ली का टोल भी हट चुका है, इसकी भी कोस्ट पूरी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ के आसपास के इलाके को बहुत दिक्कत हो रही है। बात सिर्फ खिड़की दौला टोल प्लाजा की नहीं है। NH 48 के शाहजहांपुर टोल और दौलतपुर टोल पर भी यही ट्रेजेडी है। ये दोनों टोल प्लाजा जिस गुरुग्राम जयपुर नेशनल हाईवे पर हैं, वहां हाईवे निर्माण की कीमत से 43% ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा चुका है। NHAI के रिकॉर्ड के मुताबिक इनका कंसेशन पीरियड भी 2021 में खत्म हो चुका है। इसके बावजूद यहां टोल टैक्स कम करना तो दूर, बल्कि उसे और भी बढ़ा दिया गया है। खिड़की दौला, शाहजहांपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा की तरह ही भारत में कई ऐसे टोल प्लाजा हैं जो हाईवे की कीमत से ज्यादा टोल टैक्स वसूल कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्हें हटाया नहीं गया है। आंध्र प्रदेश में NH 16 पर अंगमपुड़ी टोल प्लाजा, यहाँ हाईवे निर्माण पर 63 करोड़ का खर्च आया था, लेकिन 2016 तक ये 176 करोड़ टोल टैक्स वसूल चुका था। इसी तरह NH 216 पर गुल्लपुरुलू टोल प्लाजा, यहाँ हाईवे निर्माण में 480 करोड़ का खर्च आया था। NHAI के डेटा के मुताबिक ये टोल प्लाजा अब तक ज्यादा टोल वसूल चुका है। इतना वसूलने के बाद भी न तो टोल प्लाजा हटा, न टोल में कटौती हुई। आज से 11 साल पहले जब नितिन गडकरी देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री बने थे, नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं, तब 14 अगस्त 2014 को उन्होंने लोकसभा में एक बयान दिया था। खुद कहा था कि जिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माण की लागत से ज्यादा टोल वसूला जा चुका है, उन पर टोल टैक्स खत्म किया जाएगा। डिपार्टमेंट ने एक प्रस्ताव तैयार किया है कि जिसकी कीमत वसूल हुई उसका टोल हम बंद करेंगे। 75% के बजाय 100% काम पूरे किए बिना टोल की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन 3 महीने में ही उन्हें इस बयान से पीछे हटना पड़ा। नया स्टैंड ये था कि सड़क के रखरखाव के लिए भी तो पैसों की जरूरत है, मेंटेनेंस के लिए भी टोल टैक्स जरूरी है।
सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक हाईवे निर्माण में लागत की वसूली और करार की अवधि, जिसे कंसेशन पीरियड कहा जाता है, उसके पूरा होने पर टोल 60% कम कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा। इसीलिए सवाल उठते हैं कि क्या सरकार के वादे झूठे हैं या फिर मान लिया जाए कि सरकारी वादे पर अमल करने में सिस्टम फेल हो चुका है। सरकार ने टोल टैक्स वसूलने के जो नियम बनाए हैं, उन नियमों के पालन में फेल हो रहे तंत्र के पीछे की कहानी क्या है? यकीनन ये जांच का विषय है और इसकी पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि टोल टैक्स के बोझ को कम करने के लिए सरकार एनुअल पास सिस्टम और लाइफ टाइम पास सिस्टम, जिसे वन टाइम टोल सिस्टम भी कहा जा रहा है, उसे जल्द ही लागू करने की बात कर रही है। तो क्या इससे अवैध टोल वसूली पर पक्की रोक लगेगी? जिस तरह से आज की तारीख में अगर किसी को टोल टैक्स पे करना होता है तो टोल टैक्स पे की देखिए ये रहता है कि इस तरह का देखिए फास्टैग लगा रहता है, वो कैमरा में स्कैन होता है और उसके बाद कीमत कट जाती है। लेकिन अब भारत सरकार एक ऐसा नियम लाने जा रही है, मंथली पास, एनुअल पास और लाइफ टाइम पास, इन 3 तरह के भारत सरकार पास लाने वाली है, जिसके तहत जो एनुअल पास रहेगा उसकी कीमत तकरीबन 3000 रुपये रहेगी। यानी आप फास्टैग के जरिए 3000 रुपये का आप एक पास खरीदिए और उससे साल भर आप NHI के किसी भी हाईवे पर चल सकते हैं और उस 3000 रुपये में कोई भी सीमा नहीं रहेगी। उसी तरह जो लाइफ टाइम पास है उसकी अवधि 15 साल की होगी, यानी 30,000 रुपये देकर आप निश्चिंत होकर नेशनल हाईवे की किसी भी सड़क के ऊपर आप जा सकते हैं बेफिक्र होकर, और टोल फिर अलग से आपसे नहीं लिया जाएगा। सरकार टोल टैक्स का बोझ कम करने के साथ देश में टोल कलेक्शन को भी हाईटेक बनाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले कुछ सालों में भारत के ज्यादातर नेशनल हाईवे पर सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन हो। ये प्लान कुछ ऐसा है कि नेशनल हाईवे पर चढ़ते ही गाड़ी में लगा ऑन बोर्ड यूनिट सैटेलाइट के साथ डेटा शेयर करेगा और टोल रोड से उतरते ही तय की गई कुल दूरी के मुताबिक फास्टैग से टोल अपने आप कट जाएगा। इस प्रोजेक्ट को देश भर में लागू करने से पहले सरकार इसका ट्रायल रन करेगी, जो द्वारका एक्सप्रेसवे, घरौंदा, चौरासी, नीमली, अलीपुर से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे तक होगा। वन टाइम टोल टैक्स कलेक्शन के अलावा भारत सरकार GNSS स्कीम भी लाने जा रही है, जिसके तहत भारत में इस तरह के जो आपको ये टोल टैक्स वगैरह दिखाई देंगे, इस तरह के टोल टैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लोग बिना किसी जाम में फंसे, बिना कहीं पर रुके सीधा रास्ते से जाएंगे और सैटेलाइट के द्वारा ही उनका टोल टैक्स कट जाएगा। अब जैसे इस टोल टैक्स की आप स्थिति देख रहे हैं, अब जैसे कई बार क्या होता है कि किसी का फास्टैग या तो ब्लैक लिस्टेड होता है या फिर अन्य कारणों की वजह से कुछ इस तरह से लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। तो इन लाइनों से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार जल्द ही GNSS को भारत में लागू करेगी, जिसमें इतना विशाल का ये आपको टोल का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, इतना विशाल का टोल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा, जितनी मैन पावर यूज़ हो रही है ये भी नहीं होगा, और उसके अलावा इस जो मैन पावर की जो कॉस्ट है वो भी नहीं उपयोग में आएगी। आप गाड़ी से चलेंगे और आपकी गाड़ी के द्वारा ही जब पूरी तरह से टोल टैक्स को सैटेलाइट के द्वारा, OBU के द्वारा नाप के आपके फास्टैग में से अमाउंट को काट लिया जाएगा। विशेषज्ञों की माने तो वन टाइम टोल पेमेंट, एनुअल पास और GNSS न सिर्फ सरकार के लिए फायदेमंद होंगे बल्कि आम लोगों को भी इससे फायदा होगा। सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम, इसको हम पूरे देश में लाएंगे। टोल नाका हटा देंगे, आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके नंबर प्लेट का फ़ोटो निकल जाएगा, आप जहाँ से एंट्री किया और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल लगेगा और आपके बैंक अकाउंट से वो निकल जाएगा। आपको कोई रोकेगा नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले देश में लागू करने का हम प्रयास करेंगे। मोबिलिटी को थोड़ा और इजी करने के लिए, थोड़ा और आसान करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम गाड़ी जो ख़रीद रहा है वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, उसको कंसिडर करके चलें कि वो गाड़ी चलाने के लिए ख़रीद रहा है। चलाने के लिए ख़रीद रहा है तो उसकी लगातार मूवमेंट रहेगी ही रहेगी। मूवमेंट रहेगी तो वो टोल भी भरेगा, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो सुविधाएं देनी है। और इन दोनों को जोड़कर यदि देखा जाए तो बार बार गाड़ी को रोक कर, धीमा कर, लाइन में लगा कर, टोल प्लाजा पे पर्ची कटा के या फिर फास्टैग लगा के
इन सब झंझटों से बचा जा सके, उनको एक होलसेल पैकेज दिया जा सके कि ये साल भर का ले लो। यदि आपके वॉलेट में या आपके अकाउंट में पैसा पहले से है तो आपकी रोड पर चलने की, रोड के नियमों को पालन करने की जो निष्ठा है, जो उसके प्रति जो आपका डर है, वो भी बना रहेगा, क्योंकि आपके वॉलेट में 10,000, 5,000, 20,000 तक पैसे हो सकते हैं, लेकिन आपने कोई ऐसा बड़ा वायलेशन कर दिया तो वो थोड़ी देर में ज़ीरो भी हो सकते हैं। GNSS इस सीरीज़ में अभी तक का सबसे एडवांस्ड है। GNSS के सक्सेसफुल एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे देशों में GNSS जैसी तकनीक लगाई जा चुकी है। सो GNSS का जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो यही है कि आपको कहीं धीमा नहीं किया जाएगा, कहीं रोका नहीं जाएगा, और अमूमन आप देखें तो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने में वक्त बहुत कम लगता है, उस शहर के अंदर घुसने में ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि वहाँ पहुँचते के साथ ट्रैफिक शुरू हो जाती है। जो शहर के करीब टोल हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सो ज़रूरी ये है कि हम ईजी बनाएं और साथ साथ इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इन्फोर्समेंट के ऊपर और इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स, प्राइवेसी जैसी चीज़ों पे भी ध्यान दें। टोल वसूली के लिए एक तरफ तो सरकार हाईटेक सिस्टम का ऐलान कर रही है, लेकिन पहले से बने इन नियमों का क्या, जिनका पालन तक नहीं हो पा रहा है? ये कौन सुनिश्चित करेगा जनाब कि सिस्टम से चले? जो नेशनल हाईवे अपने निर्माण की पूरी लागत निकाल चुके हैं, बल्कि उस लागत से कहीं ज्यादा वसूली कर चुके हैं, उन पर टोल टैक्स का रेट क्यों ना कम हो? ये तब होगा जब आप जागेंगे, जब आप घंटी बजाएंगे, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम है साहब। तभी उठेगा जब जोर से घंटी सुनेगा। याद रखिए, कोई भी सिस्टम बनाने से ही बनता है, और ये सिस्टम सो जाए तो घंटी बजाने से ही उठता है। तो आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर से आऊंगी आपके हितों से जुड़े ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। हम और आप मिलकर फिर किसी ऐसे सिस्टम की घंटी बजाएंगे जो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।